बच्चों, हिम्मत ज्ञान पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को लेके आए हैं वृत्त, जिसे हम इंग्लिश में सर्किल कहते हैं। बच्चों, ये सर्किल होता क्या है? तो सर्किल एक जो है नॉन 3D मैप है, जिसकी संरचना जो है देखते हैं आपके जो है इस प्रकार होती है। ये आपका जो है तरीके का सर्किल है। सर्किल में जानते हैं कि चीज़ें विशेष होती है। जैसे जो है पहली चीज़ जान लीजिए, जो किसी वृत्त को दो भाग में बांटता है, ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं? तो इसे जो है व्यास कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं। दूसरी चीज़ है जो है आपके सर्किल के बाद अगर इसी का जो है आधा हिस्सा किया जाए इस तरीके से, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? तो ये जो है किसी वृत्त के केंद्र से परिध तक खींची गई जो है रेखा है, इसे त्रिज्या कहा जाता है। और फिर जो है आपके इस त्रिज्या से चारों तरफ खींची गई ये जो रेखा दिखाई दे रही है आपको इस तरीके से, इसे जो है परिधि की संज्ञा दी जाती है। परिधि इस तरीके से ये तीन चीज़ें। अब आपको जो है त्रिज्या को आर से संबोधित करते हैं, व्यास को डी से संबोधित किया जाता है। ये जो है आपके अंग हैं, आपके वृत्त के अंग हैं। अगर पूछा जाए वृत्त के अंग कौन कौन से हैं, तो आपके जो है ये तीन अंग हैं। एक तो आपकी त्रिज्या, दूसरा व्यास और तीसरी परिधि। और चौथी चीज़ है कि अगर इस वृत्त के पूरे जो है क्षेत्र को देख मापन जब किया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो है क्षेत्रफल कहा जाता है। ये क्या है? आपके क्षेत्रफल है। अब इस जो है आपके वृत्त से संबंधित ये सारी चीज़ें हो गई। अब अगली चीज़ आता है आपके महत्वपूर्ण शब्दावलियों को एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आपको भी हमने बताया त्रिज्या, तो त्रिज्या को आर से संबोधित किया जाता है और ये केंद्र से परिधि की दूरी है, केंद्र से परिधि की दूरी है। दूसरी चीज़ हमने आपको बताया था व्यास, जिसे हम डी से संबोधित करते हैं। वो क्या है? त्रिज्या का 2 गुना जब किसी जो है वृत्त को 2 भागों में बांटने वाली रेखा खींची जाए। परिधि क्या है? तो जो है वो बाहरी एक तरीके से लंबाई है जो केंद्र से चारों तरफ खींची जाती है। क्षेत्रफल, तो ये आपके जो है पूरा एरिया है किसी वृत्त का। ठीक है बच्चों। अब आपके आता है जो है अगली चीज़ कि हम पहला सवाल निकालते हैं कि जो है सवाल क्या है कि एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या आर बराबर 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर दिया गया है। अब उस पार्क का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। तो आर बराबर 14 यहाँ पर देख लेते हैं। इसका क्षेत्रफल और परिधि कैसे निकालेंगे? तो हमें दिया क्या गया था? आर बराबर दिया गया था आपके 14 सेंटीमीटर। आर बराबर 14 सेंटीमीटर दिया गया। अब जो हमारे पास जो है वृत्त है, और जो है
ये वृत्त है, इसकी जो त्रिज्या है इस तरीके से वो कितना है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। अब इसका जो है क्षेत्रफल निकालना है, तो जो है इसका जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल का जो है सूत्र क्या है, तो क्षेत्रफल का जो है सूत्र है 2 पाई r। ये आपके जो है क्षेत्रफल है 2 पाई r। उसी को वहाँ पे रख लिया जाता है। आपके जो है ये है आपके 14 सेंटीमीटर और 2 पाई r आपके जो है परिधि का सूत्र क्या है 2 पाई r होता है। इस तरीके से जो है सवाल कैसे लगाएंगे 2 गुणे पाई का मान कितना होता है तो 22/7 होता है और आपके r कितना है 14 सेंटीमीटर। कैंसिल कर देते हैं 7 से, क्या हो गया आपके। अब जो है 22 दूना 44 गुणे 2 बराबर 154 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अगर जो है ये मीटर में है तो आपके हो जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में होगा तो 154 सेमी स्क्वायर। अब जो है हम लोग अगला सवाल देखते हैं क्या है। इसी में आपको पूछा गया है क्षेत्रफल बताओ। तो अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या है पाई r स्क्वायर। से लगा के देख लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर होता है। देखिए पाई का मान 22/7 हो गया आपके। r क्या है 14 है, 14 की स्क्वायर कर लेते हैं 2 बार 14 हो जाएगा। कैंसिल कर लेते हैं 7 + 7 और 7 दूनी 14। ये हो गया आपके 44 गुणे 14। अब 14 का गुणा कर लेते हैं। 14 चौको 56 होता है। 56 के 6 हुआ 5 है। फिर 14 चौको 56 और 56 5 56 5 आपके 61 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल जो है आपके 616 वर्ग मीटर हो जाएगा या 116 वर्ग सेमी हो जाएगा अगर सेंटीमीटर में। अब अगली चीज आती है आपके ये अगर जो है क्षेत्रफल हो गया परिधि हो गया त्रिज्या जो है दे रहा है कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। आपको वो व्यास ज्ञात करना है। तब क्या करेंगे
इसका सीधा से इसमें दिया गया है आपके परिधि, परिधि कितना है तो 154 सेंटीमीटर है। अब इसका अगर हमको आर ज्ञात करना है तब कैसे करेंगे? सीधा सा फार्मूला है, एक तरफ फार्मूला रखो और दूसरी तरफ जो है मान रख दो। तो आपके जो है परिधि का फार्मूला क्या है, 2 पाई आर होता है और मान कितना है 154 सेंटीमीटर। अब इसमें जो है आपको आर बराबर आर का मान निकालना है। अब इधर जो है ले आइए इसको, 154/2 गुणे 22/7, 22 ये हो गया और आपके 7 ऊपर चला जाए, कैंसिल कर लीजिए। ये हो गया आपके 7 बार जाएगा और फिर ये जो है 7 बार जाएगा, ये हो गया। फिर इसको कैंसिल कर लीजिए, ये आपके हो जाएगा 11 दूनी 22, 2 बार जाएगा और 11 से 17। ठीक है बच्चों, अब जो है ये 7 बार गया। अब 7 को जो है जब काटेंगे तो आपका क्या होगा, आपका हो गया 3.5। फिर से देख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर जो है क्षेत्रफल निकालना, इसमें क्या है दिया गया है, डायमीटर ज्ञात कीजिए। तो आपका जो है डायमीटर ज्ञात करने का सूत्र क्या है, क्षेत्रफल इतना है, अच्छा क्षेत्रफल दिया है, हम परिधि रख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें जो है क्षेत्रफल है 100, क्षेत्रफल जो है आपके है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर बराबर 154, आर स्क्वायर बराबर 154 22/7। तो ये आपके 7 चला गया, 154 गुणे 7/22। फिर आपके जो है काटेंगे, ये 7 बढ़ जाएगा। फिर आर बराबर आपके क्या हो जाएगा, 7, आर स्क्वायर बराबर आपके 7 गुणे 7 है, तो आपके आर बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, अर्थात जो है आपका त्रिज्या जो होगी वो 7 सेंटीमीटर होगी। अब इसी का व्यास क्या होता है, तो जो है व्यास बराबर होता है आर इंटू 2 बराबर 7 गुणे 2 बराबर आपके 14 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब जो है
अगला सवाल इसी में है आपके, अगर यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। तो इसका ट्रिक है जो है, सूत्र क्या है इसका, तो सूत्र है आपके a प्लस बी प्लस a प्लस बी अपॉन 100। तो इसमें जो है निकालने का तरीका है कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो इसी सूत्र को लगाएंगे हम लोग। देखिए a प्लस बी प्लस a प्लस बी अपॉन 100। अब यहाँ है 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस बटा 100 आपके हो जाएगा। आपका सीधे हो गया 40 प्लस 40 बटा 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी। अब आपके जो है 2 दूनी 4 और 2 गुनी 6, 10 हो गया। अब इसको सीधे सीधे जो है कर लीजिए, तो ये आपके हो जाएगा 40 गुणे 5 प्लस 2 बटा 5। ये हो गया जो है आपकी 40 गुणे 5 गुणे 2 सबका बटा 5 हो गया। तो इसमें हो जाएगा आपके 200 गुणे 2 और बटा जो है आपके हो जाएगा 5। ये हो गया 5 चौको 20, 40 5। ये हो गया आपके जो है 40 प्लस ये जो है आपका प्लस में रहेगा 2। तो इस तरीके से ये जो है 40 प्लस 2 बराबर आपके हो जाएगा 42। यानी कि आपके क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी, जो है वृद्धि होगी आपकी 42%। तो इस तरीके से बच्चों परिधि, क्षेत्रफल और आपके जो है किस तरीके से वृद्धि करके गणना की जाती है, तो ये इसके नियम हैं। और इसमें जो है इसी तरीके के कई सवाल भी दिए गए हैं। हम आप लोगों से चाहते हैं कि आप इसे हल करें और हल करके जो है अच्छे से सीखें, और जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके लिए कमेंट करें। धन्यवाद।